शहर के मरकजी इलाके में नेहरू का मुजस्समा लगा हुआ है। मुजस्समे के अतराफ में बना हुआ प्लेटफॉर्म कचरे से भरा नजर आया और उसमें शराब की बोतलें भी नजर आई। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मुजाहिदीन आजादी और अहम रहनुमाओं के मुजस्समे को नजरअंदाज करने का क्या मतलब है। शहर निजामाबाद में नेहरू पार्क को मरकजियत हासिल है और उसको शहर का कल्बी हिस्सा माना जाता है। इस चौराहे पर चूंकि मुल्क के पहले वजीर आजम और मुल्क के कदावर मुजाहिद आजादी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुजस्समा नस्ब है, इसको नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है। इस चौराहे पर नेहरू के मुजस्समे को कद्र कीमत की नजर से देखा जाता था। एक वक्त था जब मुल्क के कदावर मुजाहिद आजादी की बरसी या जन्मदिन के मौके पर इनके मुजस्समे को साफ सुथरा किया जाता था, इन पर रंगो रोगन होता था, अतराफ में सफाई की जाती थी और उसके अतराफ फूल लगाए जाते थे। लेकिन आज मुल्क के पहले वजीर आजम वो मुजाहिद आजादी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे को नजरअंदाज कर दिया गया। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कैसे इन कदावर रहनुमाओं को नजरअंदाज कर सकती है, जबकि जिन आजाद फिजाओं में सांस ली जा रही है और इख्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं, वो आजादी इन्हीं मुजाहिदीन आजादी की मरहून मिन्नत है। मनाला मोहन रेड्डी ने निजामाबाद बल्दिया के ओहदेदारान व मुलाजमीन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि शहर के मरकजी इलाके में वाक़े चौराहे के दरमियान बने हुए नेहरू के मुजस्समे और उसके प्लेटफॉर्म की कब से सफाई नहीं की गई। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म किसी डंपिंग यार्ड की तरह कचरे से भरा हुआ है और उसमें शराब की बोतलें भी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही मुजाहिद आजादी की तौहीन है। उन्होंने अरबाब मजाज बिलखुसूस जिला कलेक्टर से इस मामले में तवज्जो देने का मुतालबा किया और सफाई न करने की वजूहात मालूम करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा और महिला कायद मलिका बेगम और दीगर मौजूद थे। పోరాటంలో 7.5 సంవత్సరాల జైలు జీవితం గడిపిన రోజు అనుకోలేడైనా ఈ దేశానికి నేను ప్రధానమంత్రిని అయితానంటాను। కేవలం దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసము ఆ రోజు జైలు జీవితాలు గడిపినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఈ రోజు తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నటువంటి దుర్మార్గులు ఈ రోజు బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులని విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే మన దేశానికి ఈ రోజు అన్నపూర్ణ దేశంగా పేరు రావడానికి కారణం కేవలం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు। ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి భారీ నీటిపారుదల రంగంలో ప్రాజెక్టులు నిర్మించిన వ్యక్తి। బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఈ విధంగా అన్ని ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు చేసి ఈ దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఈ ప్రపంచ స్థాయిలో అగ్రగామిగా ఉండే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లిన